मैं मनदीप 9 क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूँ। क्लास 9th के साइंस के हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग। यानी कि हमारे आसपास जो भी मैटर पदार्थ जो बने हुए हैं वो किसी ना किसी मैटर से मिलके बने होते हैं। मैटर की हमारी डेफिनेशन है एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स विच हैव स्पेसिफिक मास एंड ऑल्सो ऑक्यूपाई स्पेस इज नोन एज मैटर। यानी कि इस यूनिवर्स में ऐसा कुछ भी मटेरियल है जो किसी ना किसी मैटर से मिलके बना होता है, वो जो क्या करता है जिसका कुछ स्पेसिफिक मास होता है और जो स्पेस कवर करता है। इसके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसकी हमारी फर्स्ट क्लास है, इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फिनोमिना शुड इंक्रीज ऑन राइजिंग द टेम्परेचर। यानी कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन है डिफ्यूजन, इवोपरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेज। सेकंड ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड ऑप्शन हमारा इवोपरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैसेज, सोलिबिलिटी। थर्ड ऑप्शन है हमारा इवोपरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेज। फोर्थ ऑप्शन है इवोपरेशन, सोलिबिलिटी, डिफ्यूजन, कंप्रेशन ऑफ गैसेज। तो यहाँ पे हमारा सी जो ऑप्शन है वो है इवोपरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेज। एक्सपेंशन की बात करते हैं, इवोपरेशन हैपेंस बिकॉज ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसेज। यानी कि जो कन्वर्जन होता है लिक्विड इनटू गैसेज, जब लिक्विड का गैसेज में इवोपरेशन होता है तब हमारी इवोपरेशन की जो फिनोमिना है वो हैपन्स होती है। एंड दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ टेम्परेचर। यानी कि टेम्परेचर का गेन होता है बाय द लिक्विड। यानी कि जो लिक्विड मैटर है हमारा उसके द्वारा टेम्परेचर का एब्जॉर्प्शन होता है। इसलिए राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। इसलिए क्या होता है कि टेम्परेचर आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है और रेट ऑफ इवेपोरेशन के साथ में राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी। यानी कि यहाँ पे हमारे मैटर की काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज होती है। वो पार्टिकल्स एंड गैसेज एक्सपेंड, और गैसेज क्या होती है, गैसेज एक्सपेंड का यानी कि फैलाव करती है अपना, गैसेज जो है वो फैलाव करती है ऑन राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने के साथ में। इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज डिफ्यूजन। यानी कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी जो इंक्रीज हुई पार्टिकल्स की उसके साथ में हमारा जो डिफ्यूजन की जो फिनोमिना है वो भी यहाँ पे इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, इवेपोरेशन, डिफ्यूजन, एक्सपेंशन ऑफ गैसेज। थर्ड जो हमारा सेकंड क्वेश्चन उसकी तरफ बात करते हैं, सीमा विजिटेड ए नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट। यानी कि सीमा जो नाम से एक गर्ल है वो विजिट करती है, कहाँ पे करती है वो, एनजीसी यानी कि नेचुरल गैस कंप्रेसिंग यूनिट में विजिट करती है। एंड फाउंड दैट, और उसने क्या, उसको क्या मिलता है, दैट द गैस कैन बी लिक्विफाइड अंडर स्पेसिफिक कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। यानी कि जो हमारी गैस है वो क्या करती है, लिक्विफाइड हो जाती है अंडर किसके, यहाँ पे स्पेसिफिक हमारी कंडीशंस है, किसकी कंडीशंस हैं, टेम्परेचर एंड प्रेशर की। वाहिल शेयरिंग हर एक्सपीरियंस विद फ्रेंड्स सी गोट कन्फ्यूज। लेकिन अपने फ्रेंड के साथ में उसने अपना एक्सपीरियंस जो शेयर किया तब वो कन्फ्यूज हो जाती है। हेल्प हर टू आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ कंडीशंस। वहाँ पे क्या कंडीशंस है उसका हमें करेक्ट यहाँ पे सेट अपने को बताना है। फर्स्ट ऑप्शन से शुरुआत करते हैं, लो टेम्परेचर था वहाँ पे या लो प्रेशर था वहाँ पे। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं तो वो हमारा हाइज टेम्परेचर लो प्रेशर। यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर हाइज हो गया, लो प्रेशर हो गया। थर्ड जो हमारा ऑप्शन है सी ऑप्शन, लो टेम्परेचर हाइज प्रेशर है। फोर्थ ऑप्शन की अगर बात करते हैं हम लोग तो हाइज टेम्परेचर हाइज प्रेशर। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है लो टेम्परेचर एंड हाइज प्रेशर। यानी कि टेम्परेचर जो है वो बहुत ही लो है और जो प्रेशर है हमारा वो क्या है, वहाँ पे काफ़ी हाइज रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे जैसा कि नेचुरल गैस कंप्रेसिंग, यानी कि जब कंप्रेस होता है तो प्रेशर, यानी कि वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेशर हमारा इंक्रीज हो रहा है। अब हम बात करते हैं इसकी, लो टेम्परेचर रिड्यूस। लो टेम्परेचर क्या करता है, रिड्यूस करता है किसको, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। यानी कि जो मैटर है हमारा गैसेस जो पार्टिकल है वो क्या करते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी को वहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। हाई प्रेशर रिड्यूस इंटरमोलिकुलर स्पेस, और जो हाई प्रेशर है तो उससे क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है यानी कि जो पार्टिकल है हमारे गैस के उसके बिटवीन में जो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है वो उसकी वजह से हमारा स्पेस है वो भी रिड्यूस हो जाता है। बोथ दो दीज कंडीशन, इन दोनों कंडीशन में हेल्प इन टर्निंग ए गैस इनटू ए लिक्विड। यानी कि हमारी जो गैस है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो हमारी कन्वर्ट हो जाती है इसके अंदर से लिक्विड में। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिक टू फ्लूड। यानी कि जो प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिक टू लिक्विड। यानी कि जो फ्लूड होती हैं उनकी हमारी जो प्रॉपर्टी है वो यूनिक होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यानी कि हमें इन के बिहाफ पे हमें क्या स्टेटमेंट है बतानी है, कि नीचे जो स्टेटमेंट दी हुई है उनमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है हमें वो बतानी है। तो हमारी शुरुआत करते हैं हम लोग फर्स्ट ऑप्शन से,
ओनली गैसेज बिहेव लाइक फ्लूइड, यानी कि केवल हमारी जो गैसेज हैं वो बिहेव करती हैं, किसकी तरह करती हैं, वो ओनली गैसेज की तरह बिहेव करती हैं। सेकंड क्वेश्चन अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो वो हमारा गैसेज एंड सॉलिड बिहेव लाइक फ्लूइड, यानी कि गैस और सॉलिड हैं वो बिहेव करते हैं किसकी तरह से, फ्लूइड्स की तरह पे। थर्ड ऑप्शन है सी ऑप्शन, उसकी हमारी बात करते हैं, गैसेज एंड लिक्विड बिहेव लाइक फ्लूइड, यानी गैसेज और लिक्विड हैं वो बिहेव करते हैं किसकी तरह करते हैं, फ्लूइड्स की तरह करते हैं। डी ऑप्शन हमारा ओनली लिक्विड्स आर फ्लूइड, यानी कि जो लिक्विड है वो केवल यानी कि यहाँ पे फ्लूइड्स की तरह बिहेव करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा जो रहने वाला है वो है हमारा हमारा ऑप्शन सी है, गैसेज एंड लिक्विड्स लाइक बिहेव एज फ्लूइड्स, यानी कि फ्लूइड की तरह केवल यहाँ पे हमारी गैसेज एंड लिक्विड जो फॉर्म है मैटर की हमारी वो बिहेव करती हैं। इन गैसेज एंड लिक्विड स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे गैसेज के और लिक्विड्स के उसके बीच में जो स्पेस की अगर हम बात करते हैं इज इनफ, ये यानी काफ़ी होता है, विच फैसिलिटीज द फ्लो ऑफ दिस मैटर, यानी कि उसके बीच में जो स्पेस है मॉलिक्यूल्स के वो काफ़ी होता है टू फैसिलिटी, यानी कि फ्लो को करने के लिए इस मैटर की जो फॉर्म हमारी यहाँ पे गैसेज एंड लिक्विड इसके बिटवीन में जो स्पेस है मॉलिक्यूल्स के वो काफ़ी होता है क्या करने के लिए, फ्लो करने के लिए। तो ये हमारी गैसेज एंड जो लिक्विड है वो बिहेव करती हैं किसकी तरह से, फ्लूइड्स की तरह पे। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं, ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन एन अर्थन पॉट, यानी कि अर्थन पॉट के अंदर हमें क्या करना है, समर सीजन के अंदर वाटर केप्ट करना है, पॉट बिकम से कूल, और हमारी पॉट क्या हो जाती है, कूल हो जाती है बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ, यानी कि हमारी वाटर पॉट आपने देखा होगा, अगर हम आप जनरली सामान्य तौर पे हमारे अपने घरों की अगर हम बात करते हैं हम लोग, तो हमारे घरों के अंदर वाटर पॉट की अगर हम बात करूँ, अर्थन पॉट की अगर हम बात करता हूँ, तो यानी कि जो मिट्टी का घड़ा होता है उससे भी हम लोग इसको कंपेयर करके देख सकते हैं। तो उसके अंदर पानी जो होता है, जो वाटर होता है वो ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है, क्यों हो जाता है, उसके अंदर क्या फिनोमिना होती है उसकी हमें बताना है यहाँ पे। फर्स्ट ऑप्शन हमारा डिफ्यूजन, तो डिफ्यूजन नहीं हो सकता है, क्योंकि डिफ्यूजन क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा टेम्परेचर हाइज हो जाता है और प्रेशर भी हाइज होता है। यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रांसपीरेशन की, ट्रांसपीरेशन जैसा कुछ फिनोमिना होता ही नहीं है इसके अंदर, क्योंकि ट्रांसपीरेशन का यानी कि गैसेज के अंदर कन्वर्ट थोड़ी हो रहा है, वो कि तो कूल हो रहा है। थर्ड ऑप्शन हमारा ओस्मोसिस, ओस्मोसिस यानी कि यहाँ पे हमारा रिवर्स जो प्रेशर है वो भी नहीं लग रहा है। फोर्थ ऑप्शन है हमारा इओपरेशन, इओपरेशन जरूर होता है हमारा, इओपरेशन का मतलब यहाँ पे ये क्या है, इओपरेशन रिड्यूस द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, यानी कि इसके आसपास में जो टेम्परेचर है उसको रिड्यूस कर देता है, इओपरेशन फिनोमिना होती है यहाँ पे, ड्यू टू दिस वाटर इन अर्थन पुट कॉल पॉट कूल्स डाउन, यानी कि उसकी वजह से हमारा क्या हो जाता है कि आसपास का टेम्परेचर अगर डाउन हो जाता है तो हमारा जो वाटर जो है उस पॉट के अंदर जो है वो क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की यहाँ पे हमारे, if few substances are arranged in the increasing order of forces attraction between these particles, which one of the following represent a correct arrangement, यानी कि हमें यहाँ पे करेक्ट अरेंजमेंट जो है वो बताना है। फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, वाटर एयर वाइंड, यानी कि पानी हवा, और वाइंड यानी कि जो क्या है आपकी वाइंड की भी, यानी कि अगर एयर से हम अलग कंपेयर करते हैं तो एयर और वो जो वाइंड है वो सेम चीज़ है यहाँ पे। एयर शुगर ऑयल की बात करते हैं, एयर शुगर और ऑयल का जो हमें ऑप्शन दिया गया है ये भी करेक्ट नहीं है यहाँ पे। सी ऑप्शन जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ऑक्सीजन वाटर शुगर, यानी कि ऑक्सीजन जो आपका वाटर है और शुगर है वो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। डी ऑप्शन हमारा साल्ट जूस एयर, यानी कि साल्ट हो या फिर जूस हो या फिर एयर हो, लेकिन यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑक्सीजन वाटर शुगर जो है वो करेक्ट हमारा यहाँ पे अरेंजमेंट रहने वाला है। क्यों रहने वाला है उसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता देता हूँ। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल इज द लीस्ट इन गैसेज एंड मैक्सिमम इन सॉलिड, यानी कि आपका क्या रहने वाला है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इंटरमोलिकुलर, अगर हम फोर्सेज की बात करते हैं यहाँ पे आपका जो फोर्सेज लगता है तो वो आपका लिस्ट रहने वाला, कम से कम रहने वाला, किसके अंदर रहने वाला, वो गैसेज एंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड, यानी कि वो किसके अंदर रहने वाला है, या तो फिर गैसेज के अंदर रहने वाला है या फिर मैक्सिमम रहने वाला वो सॉलिड के अंदर रहने वाला है। सिक्स ऑप्शन जो आपका क्वेश्चन उसकी बात कर लेते हैं, ऑन कन्वर्टिंग 25 डिग्री सेंटीग्रेड 38 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 66 डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन स्केल, आपको कन्वर्ट करना है, ये जो टेम्परेचर गिवन हमारा डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है वो आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेम्परेचर विल बी, यानी कि करेक्ट सीक्वेंस आपका वो क्या रहने वाला है, तो हमारे पास में क्या फॉर्मूला होता है, हमें क्या करना होता है, डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर के अंदर हमें 270 डिग्री जो है उसको ऐड करना होता है, तो हमारा जो टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाता है किसमें हो जाता है, वो आपका केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं तो हमारा ऑप्शन ए है वो बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे 298 केल्विन बनता है, क्योंकि 25 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 270 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू हमारा होता है 298 केल्विन। सेकंड हमारा ऑप्शन है 311 केल्विन, यानी कि आपका 311 केल्विन टेम्परेचर हो जाता है, क्योंकि 38 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग 273 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को ऐड करते हैं, तो हमारा जो सम आता है इसका वो आता है 311 केल्विन। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा 66 डिग्री प्लस 273, यानी कि 339 केल्विन आपका टेम्परेचर बनने वाला, तो ऑप्शन हमारा ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, ये ओनली एक फॉर्मूला क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं,
चूज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो नीचे 4 जो स्टेटमेंट गिवन है वो हमें ये चेक करना है कि वो करेक्ट कौन सी हमारी यहाँ पे है। तो फर्स्ट ऑप्शन से हम लोग बात कर लेते हैं, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स, यानी कि सॉलिड से हम लोग किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, वेपर में कर रहे हैं, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड ए वेपोराइजेशन। लेकिन वो उसको वेपोराइजेशन नहीं बोल सकते, हम उसको डिफ्यूजन बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड, यानी कि आपका वेपर जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में हो रहा है, विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन, यानी कि बिल्कुल उसको हम लोग सब्लिमेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन की बात कर लेते हैं, सी ऑप्शन हमारा क्या था, कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड फ्रीजिंग, लेकिन उसको फ्रीजिंग पॉइंट नहीं हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन तो हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी था, कन्वर्जन ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन तो हम लोग किसको बोलते हैं, वेपर्स अगर हमारी सॉलिड में कन्वर्ट होती है विदाउट चेंजिंग लिक्विड स्टेट, उसको बोलते हैं सब्लिमेशन। तो हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए डाइथिल एथर, यानी आपका डाइथिल एथर है उसका बॉइलिंग पॉइंट हमें यहाँ पे गिवन है, एसीटोन का गिवन है, एन ब्यूटिल एल्कोहल का गिवन है। तो हमारा टेम्परेचर क्या गिवन है यहाँ पे, अगर हम लोग सिमिलरिटी बात करते हैं वो लोग सिमिलरली, तो हमारा वो गिवन है 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 56 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 118 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अब हम बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट देयर बॉइलिंग पॉइंट्स इन केल्विन स्केल, यानी कि हमारे यहाँ पे वही सेम क्वेश्चन है जो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था। हमें यहाँ पे क्या करना है कि आपका जो टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर, एड 270 डिग्री टू इच सेल्सियस स्केल टू कन्वर्ट देम टू इन केल्विन स्केल। ये हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। 308 केल्विन आपका टेम्परेचर हो जाएगा, किसका हो जाएगा, डाइथिल एथिर का। उसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट था वो था एन एसीटोन का हमारे यहाँ पे है 329 केल्विन, और हमारा एन ब्यूटिल एल्कोहल का जो टेम्परेचर रहने वाला वो रहने वाला 391 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 9 क्वेश्चन, विच कंडीशन आउट ऑफ द फॉलोइंग विल इंक्रीज द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, यानी कि हमारे जो नीचे गिवन जो कंडीशन है उसके बिहाफ पे हमें बताना है कि जो कौन सा है वो इवेपोरेशन ऑफ वाटर को आपको क्या करने वाला है, इंक्रीज करने वाला है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है इंक्रीज इन टेम्परेचर वाटर, यानी कि बिल्कुल करेक्ट है हमारा ऑप्शन है वो, क्योंकि हम लोग जब वाटर का टेम्परेचर जो है वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो हमारी क्या फिनोमिना बनती है वहाँ पे, आपका इवेपोरेशन जो है वाटर वो इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है द रेस्ट ऑफ द ऑप्शन रिड्यूस द रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर, यानी कि जो अदर कंडीशन हमारी गिवन है वो क्या करती हैं, आपकी रेट ऑफ इवेपोरेशन उसको क्या करती हैं, रिड्यूस करते हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, उसकी तरफ बात करते हैं हम लोग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस वुड इंक्रीज, यानी कि हमारे जो नीचे कंडीशंस गिवन है उनके ब्याह पे हमें बताने की डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस से वुड इंक्रीज, यानी कि उसको मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन की वो गैसेस की वो कब इंक्रीज होंगी, डिस्टेंस उनके बीच में उनकी वो हमें बताना है। तो फर्स्ट कंडीशन हमारे यहाँ पे इंक्रीज प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेंट इन ए क्लोज कंटेनर, यानी कि क्लोज कंटेनर का हम लोग हाइड्रोजन जो है उसको क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। सेकंड कंडीशन हमारी सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर, यानी कि कुछ हमारी हाइड्रोजन गैस है वो लीक कर देते हैं हम लोग अगर कंटेनर से। थर्ड जो हमारा कंडीशन है वो गिवन है इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ द हाइड्रोजन गैस, यानी कि हम लोग क्या कर देते हैं, वॉल्यूम बढ़ा देते हैं कंटेनर के अंदर हमारे हाइड्रोजन गैस की। फोर्थ जो कंडीशन हमारी वो है एडिंग मोर हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, विदाउट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर के अंदर हम लोग हाइड्रोजन गैस की क्या करते हैं, उसकी क्या कर देते हैं, इंक्रीज वॉल्यूम को कर देते हैं। तो हमारी क्या रहने वाला है यहाँ पे ऑप्शन, हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि हमारी सेकंड कंडीशन है सम हाइड्रोजन गैस लीकिंग आउट ऑफ द कंटेनर, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो थर्ड पॉइंट है इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर ऑफ द हाइड्रोजन, यानी कि वॉल्यूम जो हमारी इंक्रीज कर देते हैं हम लोग इसकी हाइड्रोजन गैस की कंटेनर के अंदर। तो ये हमारा भी यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन था। इसकी अगर एक्सप्लेनेशन की बात करता अगर मैं करता हूँ, इंक्रीजिंग प्रेशर टू द एडिंग मोरे हाइड्रोजन गैस टू द कंटेनर विदाउट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर विल रिड्यूस द इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो आपकी क्या कर देते हैं, रिड्यूस हो जाती है जब हम क्या करते हैं, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, इसके वॉल्यूम के अंदर हमारी जो वॉल्यूम है कंटेनर के अंदर हाइड्रोजन गैस की वो जब इंक्रीज होती है।